हाँ जी, गुड मॉर्निंग। बढ़िया हूँ। तो आज हम कंटिन्यू एक चैप्टर पढ़ रहे थे ट्राइंगल, और उसी का कुछ भाग बच रहा था आगे का, उसको हम कंप्लीट करते हैं। देखिएगा, हम सिमिलैरिटी पढ़ चुके थे, बीपीटी जिसे कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ये पढ़ चुके थे। आज हमें उससे कुछ आगे पढ़ना है। उसके आगे जो थ्योरम है वो लेके हुए क्या है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। अब तक हम सिमिलर ट्राइंगल निकालना होता था, अब हमें सिमिलर ट्राइंगल नहीं निकालना। सिमिलर ट्राइंगल तो ऑलरेडी से दिया होगा हमें, अब निकालना क्या है जरा सुनिएगा। क्या कह रही है थ्योरम, अपनी जो नेक्स्ट थ्योरम है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू। दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनके एरिया निकालने हैं, तो किसके बराबर होंगे, स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। देखिएगा यहाँ बनाता हूं सबसे पहले फिगर। दो ट्राइंगल बता रहे हैं, दो ट्राइंगल है और दोनों सिमिलर हैं। एक ट्राइंगल बना ये रहा, ए बी सी, एंड सेकंड छोटा बना देते हैं, पी क्यू। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास दो ट्राइंगल हैं और दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, और सिमिलर होने के साथ साथ कह रहा है इसके जो भी एरिया होगा, तो देखिएगा गिवन दैट में क्या लिखा जाएगा सबसे पहले, टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR सच दैट, कैसे हैं, सिमिलर तो ऑलरेडी है। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQ, बस यही मुझे दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है मुझे कि ट्राइंगल ABC और PQR दोनों सिमिलर हैं, सिर्फ यही दिया हुआ है। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो, एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, रेशियो निकालना है अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर, कॉरेस्पॉन्डिंग का AB PQ, BC QR, AC और PR, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR। और कह रहा है साइड नहीं, साइड का रेशियो नहीं, साइड का रेशियो है जो उसका स्क्वायर का रेशियो है, तो सबसे पहले स्क्वायर फिर उनका रेशियो, इसके क्या है बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इन दोनों रेशियो के बराबर या इन दोनों रेशियो के बराबर या इन दोनों किसी भी साइड का रेशियो निकालें उसके बराबर होगा। क्वेश्चन ये प्रूव करवा रहा है मुझे। देखिएगा सबसे पहले इसमें आएगा कंस्ट्रक्शन, जिसकी हेल्प से हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में होगा दोनों ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डालना है, कंस्ट्रक्ट AD perpendicular to BC and PM perpendicular to AD, ये लीजिएगा AD perpendicular to BC और PM perpendicular to लास्ट। देखते हैं, सुनिएगा जो मेरे क्वेश्चन ने मुझे कहा है कि दो ट्रायंगल हैं, दोनों सिमिलर हैं, ये मुझे कहा है, तो प्रूफ में सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, सो their corresponding sides
and angles are their corresponding sides are in equal ratio. इनकी corresponding sides क्या होंगी? इक्वल रेशियो में होंगी and corresponding angles are equal. इनके अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, मुझे ABC और PQR सिमिलर मिला है, तो देखिएगा इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो इक्वल रेशियो में होंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो जो भी होंगे वो इक्वल रेशियो में होंगे, और साथ ही साथ उनके जो एंगल्स होंगे वो हमारे इक्वल होंगे। ये हम इससे पहले जो सिमिलर ट्रायंगल्स उसमें पढ़ चुके हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशियो में और एंगल इक्वल होते हैं। इसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, देखिएगा आगे। अब अपन करते हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से होंगे। So AP upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR and ये तो तीनों इक्वल होंगे, साइड्स का रेशियो इक्वल होगा क्योंकि मेरे ट्रायंगल सिमिलर है। तो एंगल कौन कौन से? एंगल A is equal to एंगल P, कोमा एंगल B is equal to एंगल Q, कोमा एंगल C is equal to एंगल, ये मेरे इक्वल होंगे। चलिएगा ये मेरे इक्वल हो गए, तो देखिए नाउ इन अ ट्रायंगल अब मुझे क्या करना है समझिएगा, मुझे इन दोनों ट्रायंगल का एरिया लेना है, तो इस परपेंडिकुलर की हेल्प लेनी है। कैसे लेनी है? फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट होगा। इस हाइट को मैं रिप्लेस किससे करूं? हाइट को ले लूं मैंने, रिप्लेस किससे करूंगा? रिप्लेस करने के लिए मुझे यहां से इस हाइट के साथ, चाहो तो इस साइड के दोनों ट्रायंगल पकड़ लेना, चाहो तो इस साइड के दोनों ट्रायंगल पकड़ लेना, जो आपका मर्जी करे पकड़ लीजिएगा। मैं लेता हूं आगे वाले ADC एंड दूसरा देगा PMR, P ट्रायंगल PMR। देखिएगा जैसे मैं इस आगे वाले पार्ट में प्रूव कर रहा हूं, आप इसमें प्रूव कर सकते हैं, जो आपको मर्जी करे। देखिएगा इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है? एंगल D इज इक्वल टू एंगल M, एंगल D ये रहा, एंगल M ये रहा, क्यों? परपेंडिकुलर बराबर लिखना की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सिर्फ 90 डिग्री। कहां से? कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन में लिखा है परपेंडिकुलर है मेरे, ये मेरे कंस्ट्रक्शन से मिल गया। दूसरा देखिएगा एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो ये मैं यहां लिख चुका हूं ऑलरेडी से, है ना? तो ये होंगे दो एंगल इक्वल। कोई दो ट्रायंगल जिनके दो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हैं, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होगा। Y एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल PMR। दो ट्रायंगल मेरे क्या हुए? सिमिलर हुए। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हुए तो मुझे क्या करना है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड से रेशियो इक्वल होगा। सो corresponding sides are in equal ratio। corresponding sides किसमें होंगे? इक्वल रेशियो में होंगे। और इक्वल रेशियो करने से पहले आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट या लिखना चाहें लिख लीजिएगा। उसके आगे मैं इसको ऊपर से इरेज करके फिर आगे ले चलता हूं। देखिएगा जैसे ऊपर से इरेज करता हूं, यहां से मुझे इरेज करना है। चलिएगा अब वहां से ऊपर लिखता हूं। इन दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स किसमें होंगे? इक्वल रेशियो में होंगे। अब इक्वल रेशियो में कैसे होंगे देखिएगा, इसका साइड AC अपॉन PR,
इज इक्वल टू एडी अपॉन में पीएम। तो अभी हमने जो लिखा था इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड अगर दे दिया जाए तो देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से आपको दूसरे से लिख के देता हूं। फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा, फर्स्ट में जो है लिखा हुआ है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। AC अपॉन PR किसके इक्वल दे रखा है, AD अपॉन PM, ये इसके इक्वल दे रखा है। अब जहां भी होगा इनमें से किसी एक को रिप्लेस करना हम करेंगे। अब देखिएगा यहां से लास्ट इस प्रूफ को थोड़ा सा यूज करता हूं, सिर्फ फर्स्ट की लाइंस, बाकी सेम आपका रहेगा। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। फॉर्मूला यही होता है एरिया का, ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए यही लगाएंगे तो नीचे वाले के लिए नहीं। वन अपॉन टू से 1/2 काट देंगे, मत करना बेस से बेस भी काट देंगे, हाइट से हाइट भी काट देंगे, दोनों के लिए बेस अलग होगा हाइट अलग होगी। बेस इस ट्रायंगल के लिए BC इनटू हाइट AD अपॉन इस ट्रायंगल के लिए बेस QR इनटू हाइट PM। देखिएगा मैं यहीं आगे लिखता हूं BC अपॉन QR, BC अपॉन QR इनटू ये मेरे पास क्या हुआ है AD अपॉन PM। AD अपॉन PM में किसके बराबर कर सकता हूं, BC अपॉन QR के बराबर कर सकता हूं। तो मैंने लिखा BC अपॉन QR, इसको इक्वेशन नंबर 3 तो याद करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर, थोड़ा सा और मिटाना पड़ेगा, नीचे का देखिएगा। बट रेशियो अदर साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। और यहां देखना BC इंटू BC, BC का स्क्वायर अपॉन QR इंटू QR, QR का स्क्वायर, मतलब मेरा एरिया जो है उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर मिला, साइड का स्क्वायर के रेशियो के बराबर तो मिला, क्योंकि मेरे पास तो दिक्कत है कि एक साइड का चाहिए, एक साइड का मिला, तीन साइड का तो मिला है। लेकिन अब जैसे एक साइड का मिला तो मुझे पता है ऑल साइड्स क्या थी, अभी इक्वल रेशियो में थी। सो लास्ट में लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल, सबसे पहले मेरे को BC अपॉन QR इसका स्क्वायर है, ये एक साइड का स्क्वायर है, सभी का स्क्वायर कर दूं तो BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। जरा देखिएगा मुझे यही प्रूव करना है, यही प्रूव करना था कि कोई भी ट्रायंगल है जिसके साइड्स का रेशियो सॉरी एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ये मेरा थ्योरम प्रूव हुआ। इसी के जैसी दो थ्योरम और हैं जो अभी आपको लिख के देता हूं कैसे होंगी, देखिएगा। दो सेम डिक्टो थ्योरम है जो आपको लगानी है, अगर आपसे हो पाती है, अगर आपसे हो पाती है अच्छी बात है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मैं वो दोनों सोल्व करके देता हूं। और सुनिएगा क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स
एक मिनट, आपको थ्योरम की पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन प्रूव दैट द रेशियो two similar triangles is equal to the square root of their corresponding। अब देखिएगा यहां तक तो अपन पढ़ते थे, यहां तक तो अपन पढ़ते थे। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, पहला ऑप्शन तो हम पढ़ चुके हैं, वो तो मैं वापस से लिख देता हूं। दूसरा ऑप्शन परपेंडिकुलर, या फिर उसको एल्टीट्यूड भी कहा जाता है, जो अभी मैं प्रूव कर चुका, बताता हूं कैसे होगा। थर्ड ऑप्शन मीडियंस, एंड फोर्थ ऑप्शन बाइसेक्टर ऑफ corresponding angles। अपने पास 4 क्वेश्चन बने हैं, तो चारों क्वेश्चन समझिएगा। चारों क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कोई भी ट्राइंगल है जिसके एरिया है वो सिमिलर ट्राइंगल है, उनके एरिया या तो इस साइड के स्क्वायर के बराबर, या परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर, मीडियन के स्क्वायर के बराबर, और बाइसेक्ट ट्राइंगल्स का स्क्वायर। देखिएगा चारों पार्ट को सिर्फ मैं आपको समझाता हूं। मेरे पास मैंने 2 ट्राइंगल बनाए हैं, और दोनों ट्राइंगल में साइड का स्क्वायर तो हम कर चुके, ये तो हम कर चुके। परपेंडिकुलर, अभी जब हमने परपेंडिकुलर की जगह साइड पुट किया था, तो साइड की जगह हम परपेंडिकुलर पुट कर देंगे, वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। एल्टीट्यूड का बराबर होगा मीडियन, सेम एज इट इज ट्राइंगल बनेंगे दो, मीडियन जैसे आपका मीडियन आएगा, उस मीडियन के साथ जो ट्राइंगल बनेगी उनको हमें सिमिलर प्रूव करना है। जैसे ही सिमिलर प्रूव होगा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है मीडियन के बाद में बाइसेक्टर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बाइसेक्टर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है, सबसे पहले इस एंगल का बाइसेक्टर करेंगे, इस एंगल का बाइसेक्ट करेंगे, इस एंगल का बाइसेक्ट करेंगे। देखिएगा जब ये एंगल इक्वल है तो बाइसेक्ट वाला एंगल भी इक्वल होगा। अब यहाँ पे जैसे बाइसेक्ट करेंगे दो ट्राइंगल बनेंगे, इधर का ट्राइंगल इधर ट्राइंगल, जो दोनों ट्राइंगल होंगे हमें सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर प्रूव करने के साथ ही साइड्स का रेशियो फिर से इक्वल होगा। यही आज हमें करना है, और आज के 4 क्वेश्चन हैं। अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं तो यस लिखिएगा, और क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते तो नो लिखिएगा। अगर आपका जवाब यस होता है तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम इन जो अपनी थ्योरम थी इसके क्वेश्चंस पे ले जाता हूँ। अगर आपसे नहीं होगा तो वापस से एक इन्हीं को थ्योरम के रूप में समझा के ले जाता हूँ। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।